देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देख। आसमान को सजा रखा चांद और सितारों ने, आसमान को सजा रखा चांद और सितारों ने, इस तमाशे को सजा रखा हमारे महान कलाकारों ने। आप लोगों के सामने वही तमाशा पेश है। तमाशे का नाम है जुल्म की हुकूमत, जुल्म की हुकूमत और इंतकाम की। लीजिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों के सामने हमारा रंगारंग प्रोग्राम पेश किया जा रहा था। लीजिए पेश है हमारी संगीत, हमारी आज की संगीत का नाम है जुल्म की हुकूमत और इंतकाम की। ये जो संगीत आप लोगों के सामने पेश की जा रही है, इस संगीत को हमारी संगीत के कलाकारों ने लेकर के तैयार किया है। इसमें जो भी कलाकार काम करेंगे वो एक एक करके आप लोगों के सामने पेश होंगे। आप लोग उनका परिचय ले लीजिए ताकि बाद में जानने और पहचानने में कोई दिक्कत पेश न। ये कहानी किशनगढ़ रियासत की कहानी है दोस्तों, जहां का जमींदार जिसका नाम ठाकुर सागर सिंह था, उसके आतंक से रियासत की जनता परेशान हो उठी और अंत में देखिए एक बेबस इंसान ने अपने हाथों में बंदूक उठा ली। तो लीजिए आपको ले चलते हैं किशनगढ़ रियासत और आपकी मुलाकात करवाते हैं वहां के जमींदार ठाकुर सागर सिंह। हाँ दोस्तों, ये हैं ठाकुर सागर सिंह, ये किशनगढ़ रियासत के जमींदार हैं। ये आप लोगों के सामने ठाकुर सागर सिंह का रोल अदा करके दिखाएं। मैं सर्प हूं, मैं नाग हूं, मैं चित्कार मतवाला हूं, जिसके कर कोई मंत्र नहीं, वो भुजंग है। उससे हम रंडी समझते हैं, रंडी, और ऐसी रंडियों से हम अपने बेटे का रिश्ता जोड़ेंगे। नामुमकिन। ठाकुर सागर सिंह से मिलवाने के बाद में अब आपको मिलवाते हैं इनके बेटे से, नाम है ठाकुर सुल्तान सिंह। तो पेश से आप लोगों के सामने ठाकुर सागर सिंह के बेटे ठाकुर सुल्तान। ये हैं ठाकुर सुल्तान सिंह, ये ठाकुर सागर सिंह के बेटे हैं। ये आप लोगों के सामने ठाकुर सुल्तान सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। करूंगा चुल की बरसात, क्या हिलाऊंगा, जमाना करेगा तो बताएगा। रानी, भूल जा कि तूने सुल्तान से प्यार किया था, क्योंकि मैं तो तुझे पहचानता ही नहीं। भाग जा रे रानी, वरना तुझे तो मार दूंगा, तेरे साथ साथ तेरे बच्चे को काट के फेंक दूंगा। भाग रानी, भाग।
ठाकुर सुल्तान सिंह से मिलवाने के बाद में अब आपको मिलवाते हो ठाकुर सागर सिंह के मुनीम जी से। नाम है मुनीम बनवारी लाल। तो पेश है आप लोगों के सामने ठाकुर सागर सिंह के मुनीम बनवारी लाल। ये है ठाकुर सागर सिंह के मुनीम जी, इनका नाम है मुनीम बनवारी लाल। ये आप लोगों के सामने मुनीम बनवारी लाल का रोल अदा करके दिखाएंगे। नाम है बनवारी लाल मेरा, मुनीमी का काम करता हूँ, जिसे तीन देता हूँ तो तेरा असूल करता हूँ। तो यही है तीन दरिंदे जिन्होंने किशनगढ़ रियासत में आतंक का राज कायम कर दिया और उनके आतंक का शिकार हुआ एक गरीब परिवार जो था ठाकुर राम सिंह का। आपको मिलवाते हैं ठाकुर राम सिंह की बीबी से, नाम है शोभावती। तो पेश है आप लोगों के सामने ठाकुर राम सिंह की बीबी शोभावती। गौर कीजिएगा दोस्तों, ठाकुर राम सिंह को ठाकुर सागर सिंह ने चंद रुपयों के लिए गोली मार दी और भरी जवानी में शोभावती विधवा हो गई। अब परिवार की जिम्मेदारी कैसे संभालेंगी, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा इन्हें, यह इस कहानी में आपको दिखाया जाएगा। तो ये आप लोगों के सामने ठाकुर राम सिंह की बीबी शोभावती का रोल अदा करके दिखाएंगे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। ये तूने क्या किया रानी, तेरी शादी नहीं हुई और तू बच्चे की मां बनने वाली है। तुझे ऐसा दुष्कर्म करते हो जरा भी शर्म नहीं आई। आज तेरी वजह से मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई, मेरा बेटा जेल चला गया। रानी आज चाहे इस घर में मेरा बेटा नहीं रहा तो भी निकल जा रानी, निकल जा इस घर से। आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए, हमेशा हमेशा के लिए। शोभावती से मिलवाने के बाद में अब आपको मिलवाते हैं शोभावती के बेटे से, नाम है लाखन सिंह। तो पेश है आप लोगों के सामने शोभावती के बेटे लाखन सिंह। ये है शोभावती के बेटे, इनका नाम है लाखन सिंह। ये आप लोगों के सामने लाखन सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। अमीरों से गरीबों की इज्जत कम नहीं होती, हीरे के लाख टुकड़े हो जाए पर कीमत कम नहीं होती। ठाकुर साहब, मेरी बहन का रिश्ता मत ठुकराइए, ये रिश्ता कबूल कर लीजिए। हम अपनी बहन की खुशियां के लिए हम अपने आप को बेच देंगे। ठाकुर साहब, हम बेच देंगे अपने आप को। लाखन सिंह से मिलवाने के बाद में आपको मिलवाते हैं लाखन सिंह की बहन से, नाम है रानी। तो पेश है आप लोगों के सामने लाखन सिंह की बहन रानी। ये है लाखन सिंह की बहन, इनका नाम है रानी। ये आप लोगों के सामने रानी का रोल अदा करके दिखाएंगी। मोहब्बत के धोखे में कोई ना आए, ये एक दिन हंसाए तो सब दिन रुलाए। ये क्या प्यारे, आज मुझे पहचाने से इनकार करे हो। अरे मैं तुम्हारी रानी जो कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ा करती थी, अरे जीने बने के कसमें खा रखी थी और राम
मुझसे शादी करने का वादा किया था। मुझे मत टुकराओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। मुझे मत टुकराओ, नहीं नहीं। रानी से मिलवाने के बाद में आपको मिलवाते हैं राधा से। तो पेश है आप लोगों के सामने कुमारी राधा। ये हैं कुमारी राधा। ये आप लोगों के सामने कुमारी राधा का रोल अदा करके दिखाएंगी। इश्क करने से वहदत का मजा मिलता है, इश्क सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है। ये क्या कह दिया लखन, मेरे प्यार को भूल जाओगी? अरे आज अगर ये बात मैं आपसे बताती नहीं तो क्या कहते कि राधा को मालूम था कि मेरी बहन रानी कलश रास्ते पर जा रही थी और राधा ने देखा, फिर भी अपना प्यार पाने के लिए मुझसे बताया नहीं। और तुम मेरे प्यार को भुलाने की बात कर रहे हो ना? नहीं भुला सकते मेरे प्यार को, क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है लाखन, सच्चा प्यार। राधा से मिलवाने के बाद में अब आपको ले चलते हैं चंबल के बिहल की तरफ, और ऐसे इंसानों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने हाथों में बंदूक उठा ली और बागी बन गए। तो पेश है मशहूर डाकू राका। राका सिंह कभी सीधे साधे इंसान हुआ करते थे, लेकिन ठाकुर सागर सिंह ने इनकी तमाम जमीन और जायदाद पर कब्जा किया, माँ बाप को गोलियों का निशाना बनाया। मजबूर होकर के इन्होंने अपने हाथों में बंदूक उठा ली और बागी बन गए, और ये कसम ली कि आज के बाद किसी गरीब का घर नहीं उजड़ेगा, किसी गरीब को सताया नहीं जाएगा, कोई गरीब मेरी तरह बंदूक नहीं उठाएगा। तो ये है गरीबों के मसीहा मशहूर डाकू राका सिंह। जानवरों को जानो हूँ, जानवरों का जानो हूँ, आफत का परवाना हूँ। जाकर का जो सरकार से मैं राका से सागर सिंह, सागर सिंह, सागर सिंह। सख्त नफरत है मुझे इस नाम से, जी तो चाहता है उस नामराद की बेटी बेटी काट कर चील और कौवों की गिजा बना दी। हमारे दिल में जो नफरत का शोला भड़का है, वो शोला उस जमींदार सागर सिंह की खून की बूंद की छींटों से ही बुझेगा। डाकू राका सिंह से मिलवाने के बाद में आप लोगों के सामने पेश है डाकू मंगल। ये हैं डाकू मंगल सिंह। ये आप लोगों के सामने डाकू मंगल सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। मैं अपने दुश्मनों का नाम और निशान मिटा दूंगा। नाम है मंगल सिंह मेरा, बतौरा। इंस्पेक्टर, मेरा पीछा करना छोड़ दे, नहीं तो तुझे कुत्ते की मौत न मारा तो मेरा नाम मंगल सिंह नहीं। मंगल सिंह से मिलवाने के बाद में आप लोगों के सामने पेश है डाकू कुंदन।
ये हैं डाकू कुंदन सिंह। ये आप लोगों के सामने डाकू कुंदन सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। पत्थर पे ठोकर मारूं, पत्थर पे ठोकर मारूं तो पानी उछाल दूं। शेर सामने आ तो उसकी आंखें। लीजिए, यहाँ से निकल करके चलते हैं सीधे थाने की तरफ और आपकी मुलाकात करवाते हैं सब इंस्पेक्टर कुमारी पूनम सिंह से। ये हैं सब इंस्पेक्टर कुमारी पूनम सिंह। ये आप लोगों के सामने सब इंस्पेक्टर कुमारी पूनम सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। मैं इंसाफ की पुजारन हूं, इंसाफ करूंगी। अगर भाई है गुनहगार तो गिरफ्तार करूंगी। सुल्तान सिंह, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ मगर इसकी तुम्हें कीमत देनी होगी। कीमत अंत में मिलिए हमारे कॉमेडी कलाकार से जो बार बार अपनी कॉमेडी आप लोगों के सामने पेश करके आपका मनोरंजन करेंगे। इस हमारे कॉमेडी कलाकार हवलदार अघोरनाथ शुक्ला। ये हैं हवलदार अघोरनाथ शुक्ला। ये आप लोगों के सामने हवलदार अघोरनाथ शुक्ला का रोल अदा करके दिखाएं। मेरा नाम अघोरनाथ शुक्ला, रहता हूँ गोकुला, बांस लो खोखला, मारते मारते कर देता हूँ तगला। राका सिंह तुम मेरे हवाले हो जाओ, अगर तुम मेरे हवाले नहीं होते तो हम तुम्हारे हवाले हो जाएंगे। तो ये था हमारे कलाकारों का संक्षिप्त परिचय जो आप लोगों के सामने पेश किया गया। जिन कलाकारों का परिचय आपको नहीं दिया जा सका है उन कलाकारों का परिचय समय रहते ही आपको दे दिया जाएगा। गौर करने की बात है दोस्तों, हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं। हम सनातन धर्म की बात करते हैं, परिधान की बात करते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं, लेकिन हम खुद को भूल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं ये हमें ही नहीं पता। ये कहानी वैसी है दोस्तों, ये हमारे परिवार में जो घटनाएं घट जाती हैं और विवादित और खतरनाक घटनाएं घट जाती हैं जिससे परिवार तबाह होता है, वही कहानी आप लोगों के सामने पेश है जिसका नाम है जुल्म की हुकूमत उर्फ इंतकाम की। इंस्पेक्टर विजय कुमार शर्मा। यस सर। तुमको मालूम होना चाहिए कि मेरा ट्रांसफर यहाँ पर क्यों किया गया है। क्यों किया गया सर? इसकी एक खास वजह है और वजह है इस इलाके में डाकुओं का आतंक, जिनके आतंक से सारी जनता परेशान है, सारा पुलिस डिपार्टमेंट परेशान है, लेकिन फिर भी डाकू अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कोई नहीं सर। हम लोग बराबर डाकू राका सिंह का पीछा करते हैं, लेकिन वो इतना चालाक है कि हम लोगों को चकमा दे करके निकल जाता है और हमारी पुलिस खड़ी की खड़ी रह जाती है सर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो डाकू इतना चालाक है जिससे आज तक उसने हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को चकमा दे रखा है। जी सर। थाने में कितनी फोर्स मौजूद है? फोर्स सारी मौजूद है सर। सारी सिपाही हल्के से ड्यूटी करके वापस आ गए, लेकिन एक सिपाही ऐसा है जो सही टाइम से आता नहीं और आता भी है तो काम कुछ नहीं करता सर। हर समय हर वक्त बकवास क्या करता है। नाम क्या है उसका? नाम उसका हवलदार अघोरनाथ शुक्ला है सर। तो हवलदार अघोरनाथ शुक्ला ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो हमेशा लेट में आता है, काम भी नहीं करता और बकवास किया करता है। जी सर। आज इसे आने दीजिए, उससे अच्छी तरह से समझा दो कि आज से पहले जो इस थाने में होता आया है वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि हमें राका सिंह को गिरफ्तार करना है। ऊपर से दबाव आ रहा है, अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ तो सारे के सारे लोग सस्पेंड करके लगभग कर नहीं देंगे। सर,
वो आ जाने दो उसे मैं बात करूंगा। ठीक है, वो जब क्या बताई यार, आज तो लेट हो इनके है, आज तो साहेब मारेंगे इन्हें, सुना साहब का दौरा आने वाला है।